हेलो, स्पीड 24/7 के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए, हाइट एंड डिस्टेंस, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, हालांकि हम आगे बता चुके हैं लेकिन किसी का प्रॉब्लम है 20 में, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हम बता रहे हैं। 20 का क्या है क्वेश्चन? 20 में लिखा है कि एक पतंग और धरती के एक बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई। चलिए देखिए, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। एक पतंग और धरती, ये आपका है पतंग। एक पतंग और धरती के एक बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई। इस पतंग की डोरी यहाँ है, अब डोरी की लंबाई ये है, ये जो है वो 85 मीटर है, ठीक है ना। यदि डोरी जमीन से थीटा डिग्री का कोण बनाती है, ये जो डोरी है वो जमीन से थीटा डिग्री का कोण बना रही है, क्लियर है। तो इस प्रकार की tan थीटा बराबर 15/8। तो बताइए कि ये पतंग का हाइट होगा, समझ में आ रहा है? तो पतंग की हाइट बताइए कि क्या होगा। चलिए, इस डोरी जो आपका दिया हुआ है इसको आप A लिख लीजिए, इसको B मान लीजिए और इसको C मान लीजिए। यहाँ पे आपका समकोण बनेगा, क्लियर है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACB में, क्लियर है। ये जो पतंग की डोरी है, पतंग की डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई, पतंग की जो डोरी है वो है AB कितना दिया हुआ है? 85 मीटर, क्लियर है। और पतंग की डोरी जो है वो जमीन के साथ थीटा डिग्री का कोण बना रही है, एवं कोण B बराबर जो है थीटा डिग्री, ये कोण बना रही है। और हमारा दिया गया है tan थीटा बराबर 15/8, tan थीटा बराबर 15/8, ठीक है ना। तो देखिए पतंग की, हमें हल्ला नहीं करो, ये पतंग यही है, पतंग की हाइट यही है। पतंग की हाइट ही मालूम करना है हमको कि पतंग की ऊंचाई होगा कितना। तो पतंग की जब ऊंचाई निकालना है तो देखिए, तो इसका रिलेशन इसके साथ जाएगा। जब हमको हाइट निकालना है तो इसका रिलेशन किसके साथ जाएगा? कर्ण के साथ। अरे हमको पतंग की हाइट ही चाहिए ना। ये देखो, यहाँ ध्यान देंगे, ये पतंग की हाइट चाहिए हमें, ये वाला हमको चाहिए कि कितना होगा। तो जो निकालना है और जो हमें एक दिया हुआ है तो उसी का साथ रिलेशन लगाएंगे। तो ये एंगल जब यहाँ है तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण होगा, तो लंब और कर्ण किस में हो जाएगा? साइन में। किस में होगा? साइन में, ठीक है। तो अब क्या करना होगा कि tan जो दिया गया है, tan थीटा, ये 15/8 है, ठीक है, समझ में आ रहा है। 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है, लेकिन 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है ना, समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ से tan थीटा बराबर हम पहले निकाल लेंगे। ये tan थीटा बराबर क्या दिख रहा है हमको? P/B। हमें H मालूम नहीं है, H कितना आएगा? 17 आएगा ट्रिपलेट से, और नहीं तो लो निकाल ही देते हैं, इसलिए H बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। तो बताइए P की वैल्यू है 15 का स्क्वायर और B की वैल्यू 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 225 और ये हो जाएगा 64। अरे जो दिया गया था सो उसको H का मान निकाल करके कर्ण साइन निकाल लेते और फिर साइन का रिलेशन लगा देते, आसानी से आ जाता। ये 200 कितना हो जाएगा? 89, यहाँ हो जाएगा कितना? 17। अब हम चाहिए क्या हमको? देखिए अब साइन निकालेंगे। अब बोलिए साइन क्यों निकालेंगे? तो हमको पतंग की हाइट जब निकालना है और पतंग की हाइट का रिलेशन कर्ण के साथ है तो ये लंब है, और लंब बटा कर्ण साइन में होता है, तो हम साइने का निकालेंगे। नहीं समझ में आया? इतना दिमाग में आ रहा है कि नहीं? आखिर हम यहाँ साइन की वैल्यू क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमको पतंग की हाइट चाहिए, और एंगल जब यहाँ दिया है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगा और ये आपका 90 के सामने वाला कर्ण होगा, तो लंब बटे कर्ण साइन में होता है, साइन की वैल्यू हम निकाल लेंगे। इसीलिए साइन थीटा बराबर लंब आपका कितना है? 15 है ना, 15, और कर्ण कितना है? 17। अब चलिए, अब वहाँ चलेंगे, साइन थीटा बराबर, तो लंब इसमें क्या हो जाएगा? AC होगा, और क्या हो जाएगा? AB। नहीं समझ में आ रहा है?
अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15/17। ए बी हमारा ए सी है मालूम नहीं, ए सी तो निकालना ही है, पतंग की ऊंचाई ए सी निकालना है। ए बी हमारा दिया हुआ है 85, देख लीजिए इस फिगर में ए बी दिया हुआ है 85 दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ाओ। अब देखो तुम लोग क्या करते हो ना कि सिंपलेस्ट फॉर्म सही तरीके से नहीं कर पाते हो, तिरछा तिरछे गुना करेगा, अरे जहाँ से काटता वहाँ से काट के छोटा कीजिए। 17 एकम 17, 17 पचे 85। थोड़ा फास्ट भागने की कोशिश करो। अब तुम लोग क्या करेगा, तिरछा तिरछी गुना करेगा, एसी में 17 से, फिर 85 में 15 से, तो लंबा होगा। जहाँ से कट रहा उसको काट के हटाइए पहले। अब एसी में 1 से गुना करेंगे तो एसी हो जाएगा, और 15 पचे 75 मीटर, यानी कि हमारा एसी निकल गया। अतः पतंग की ऊंचाई कितना आया, अतः पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई क्या था, एसी ने जी, एसी बराबर कितना आ गया 75 मीटर। क्या कोई दिक्कत है, नहीं, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर बोले 20। आगे चलें। अब आगे बोलो क्या करना है, वो 25 से पहले किसी का है नहीं, तो चलिए देखिए 25। अब 25 एकदम भी प्रश्न है बाबू, 25 एग्जाम के दृष्टि से काफी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। आप अपना मार्क लगा लेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में। चलिए यहां ध्यान देंगे। अब 25 में देखो क्या कहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक आदमी, 1.5 मीटर का एक लड़का है, ठीक है, जो पेड़ की चोटी को देखता है। तो पेड़ भी बनाना पड़ेगा और लड़का भी बनाना होगा। अब चलिए देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, हम पेड़ बना रहे हैं टूल की मदद से। ध्यान देंगे, ये जो है ये हो गया पेड़, क्लियर। और ये हो गया लड़का। समझ आ रहा होगा। चलिए देखिए 9:33 को थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन कहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक आदमी है। ये जो आदमी जो है ना बाबू, माना कि ये आदमी जो है ए बी है, आदमी ए बी है, 1.5 मीटर ये लंबा है, ये जो लड़का है, ठीक है, समझिए यहाँ। ठीक कहा 1.5 मीटर लंबा एक आदमी पेड़ की चोटी को देखता है। ये पेड़ है, ये भी हो गया, मान लीजिए कि पेड़ जो है सीढ़ी है। ये पेड़ को चोटी के देखेगा तो कहाँ से देखेगा, यहीं से देखेगा, नहीं समझ में आ रहा है। अरे पेड़ की चोटी लड़का देखेगा तो यहाँ से देखेगा, तो दिखाइए इसको यहाँ से पेड़ की चोटी को देखेगा, ऐसे अल्टर भाग रहा है, ये पेड़ की चोटी को देख रहा है, क्लियर है। देखिए जैसे जैसे कर रहा वैसे कीजिए, काम आपका आसान होगा। तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का पेड़ की चोटी को देखता है और पाता है कि पेड़ की चोटी उसके आंख पर ये पेड़ का चोटी जो है ना ओकर आंखें पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ आंख पे जो है 60 डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री का इसके आंख पे कोण बना रहा है। तो बताइए 60 डिग्री का जब कोण बनाएगा तो ये दृष्टि रेखा के साथ पृथ्वी तल के समांतर, यानी लड़का जब देख रहा है, ये लड़का जब देख रहा है तो एक आंख के पैरेलल भी तो एक रेखा जाएगा। अरे यहाँ से देख रहा है इसको, तो एक देखा से दृष्टि रेखा, अब आंख के समांतर भी तो जाएगा, तो ये आंख के समांतर चला गया, एक दृष्टि रेखा हो गया। अब वही कहा कि जो पेड़ का जो चोटी पर से जो देख रहा है उसका 60 डिग्री का कोण इसके आंख पे बना रहा है, 60 डिग्री बना दिए। अब आगे पढ़ो। फिर कहा, कहाँ चला गया क्वेश्चन, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है यदि पेड़ से आदमी की दूरी, ये पेड़ है ये आदमी है, तो कह रहा है कि पेड़ से आदमी की जो दूरी है ना वो है 36 मीटर। इतना तक कितने लोग को समझ आ रहा है, समझ कि नहीं। कहा पेड़ से जो आदमी का जो दूरी है बाबू, वो दूरी कितना है 36 मीटर है। पेड़ से, हाँ, यदि पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई बताओ कि पेड़ कितना ऊंचा है। तो पेड़ यहाँ से लेके यहाँ तक ना है जी, सी हो गया, डी हो गया, तो चलो इसको मान लो ई। अब बताओ जब ई लड़का है तो ये भी लड़के ना होगा,
यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1.5 मीटर का लड़काई होगा, क्योंकि यह एक आयत है, आयत ना है। अब बताइए ई 36 मीटर है तो ये भी कितना मीटर, बोलो, ये भी 36 मीटर होगा। क्या कोई दिक्कत? आयत में आमने सामने भुजा आपस में बराबर होती है। क्लियर है? अब थोड़ा सोच के देखिए, माना कि पेड़ की ऊंचाई x मीटर है, क्या है x, मान लीजिए, नहीं तो नहीं मानिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम मानते हैं कि चलो माना कि पेड़ की जो हाइट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई h मीटर। आप सोच के देखिए कि पूरा पेड़ है h मीटर, इसको हमने क्या माना, h मीटर पेड़ को मान रहे। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, पूछेगा पूरा पेड़ का हाइट जो है से h मीटर है और एकना में ये इतना आधा 1.5 मीटर का लड़का है। अगर हम इसकी वैल्यू सिर्फ चाहें d से लेकर के e तक, तो क्या करेंगे, इस h में से हम 1.5 मीटर को घटाएंगे, और घटाना ना होगा, 1.5 मीटर घटाने से इतना ही आएगा। ये किसकी वैल्यू हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हो गया। क्लियर है? ये रहा इसका आकृति। अब चलते हैं प्रोसेस पे। इतना कितने लोगों को समझ आ रहा है? फिगर नहीं समझ आया? निकल गया क्या? कहा 1.5 मीटर का लड़का है, लड़का बना दिए 1.5 मीटर का। अभी कह रहा है कि एक लड़का है, एक पेड़ है, पेड़ भी बना दिए। अभी लड़का देख रहा है पेड़ की चोटी को, तो पेड़ का चोटी उन्नयन कोण बना रहा है 60 डिग्री उसके आँख पे, लड़के के आँख पे, लड़के के आँख पे 60 डिग्री बना दिए। अब बताइए, जब ये 1.5 है तो ये भी तो 1.5 होगा ना, ये 36 है तो ये भी 36 होगा। आप कहा कि पेड़ की दूरी और लड़का के बीच की दूरी 36 मीटर है, तो 36 मीटर यहाँ है तो ये भी 36 होगा, कहे कि आयत है। ये जो आपको बन रहा है CBAE वो एक आयत है जी। चलो अब आगे बढ़ाते हैं अब इसका काम। पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है, ये ऊंचाई एवं दूरी है, अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो निकलेगा ही। ठीक है, चलिए, माना कि पेड़ की ऊंचाई CD बराबर h मीटर। हमने क्या माना है, h मीटर। h मीटर माने हैं जी, h मीटर है। चलिए, एवं लड़के की ऊंचाई, लड़की की ऊंचाई AB बराबर 1.5 मीटर। पेड़ एवं लड़के के बीच की दूरी CB बराबर 36 मीटर। देखिए, जो आप फिगर में बनाए हैं वही स्टेटमेंट लिख देना है। ठीक है, पेड़ एवं लड़के के बीच की दूरी 36 मीटर। ठीक है ना? अब यहाँ हम लिखेंगे, इसीलिए AB बराबर C बराबर 1.5 मीटर, और फिर लिखेंगे CB बराबर AE बराबर 36 मीटर। ठीक है, आयत होने के कारण, क्या होने के कारण, आयत होने के कारण, ये क्या होंगे, आयत होने के कारण AB और EC बराबर हो गया, CB और AE बराबर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब चलेंगे हम समकोण त्रिभुज में। अच्छा, हम DE का भी मान निकाल चुके हैं, तो चलो D निकालिए लीजिए, जब इतना करिए दिया है तो इसीलिए DE बराबर, तो DE कैसे निकाले हैं हम, DC में से EC को घटाएंगे। DE बराबर क्या करेंगे, DC माइनस EC। तो DC कितना है बाबू, DC को हमने क्या माना है, H ना, H, और EC को क्या माने हैं, EC कितना दिया हुआ है 1.5, तो ये घटेगा तो नहीं, इतना ही रहेगा, यानी D निकल गया है H माइनस 1.5 मीटर, आपका वहाँ दिख भी रहा है। क्लियर है? अब हम चलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में। अब समकोण त्रिभुज, इस समय लैंग्वेज लिखना ही होता है बाबू। D, अब देखिए यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बना रहा है। क्लियर है?
DEA में। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, क्लियर। DEA में चल रहे हैं तो बताइए DEA में चलिएगा तो हम तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे। अरे हमको पेड़ का टोटल ऊंचाई चाहिए यानी CD ने चाहिए, तो इसमें जब इस ट्रायंगल में चल रहे हैं तो इसका ये तो हमारा दिया हुआ है तो इसका वैल्यू निकालना चाहेंगे हम। ये निकलेगा तब फिर इसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक। तो चलो DEA में चलेंगे तो इसका देखो ये दिया हुआ है, ये भी हमको कुछ मान के निकल के आया तो हम 10 लगाएंगे। 10 60 डिग्री, एंगल कितना है 60 डिग्री ना, तो 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए। 10 60 डिग्री बराबर हो जाएगा DE बटा क्या हो जाएगा EA। अब चलिए 10 60 का मान हो गया यहाँ आपका √3। DE जो है वो है H माइनस 1.5 मीटर बटा EA है 36 मीटर ना, 36 मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा। अब चलिए यहाँ देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है, एक छुपा है, क्लियर। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो H माइनस 1.5 बराबर 36√3, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये दशमलव में है तो ये भी दशमलव में हम लाने का प्रयास करेंगे, समझ में आ रहा है, इसको भी दशमलव में लाने का प्रयास करें। तो H बराबर जो हो जाएगा वो 36√3 और प्लस माइनस में है 1.5 तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, समझ में आ रहा है। यानी हमको यहाँ से H आसानी से निकल सकता है, ठीक है। अब देखिए H बराबर जो हो जाएगा 36 इंटू √3 का मान होता है आपका क्वेश्चन में भी दिया होगा शायद, ठीक है। √3 का वैल्यू 1.732 और प्लस 1.5, क्लियर है। H बराबर अब देखिए 1.732 में आप 36 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो गुना कीजिए 6 दूना के 12, 1 बचेगा 6 × 18 = 19, 7 × 6 = 42 और 1 43, 4 बच गया, 6 × 4 = 10, 3 दूना के 6 और 3 × 9, 7 × 21 और 3 और 2 5, ये हो गया 2, ये हो गया 5 और 9 3 12 1 13, 1 1 2 और 5 1 6। यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 अंक के बाद दशमलव देंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा 62.352 और प्लस 1.5। अब देखिए इसमें 1.5 को आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2 5 और 5 3 8.213 यानी 63.852। ये हमारा निकला H, और H को ही तो माने थे, दे रहा है कि नहीं। तो ये जो है पेड़ की हाइट इतनी हुआ, ठीक। तो ये हम लोग लिखेंगे ये मीटर। अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ का ऊंचाई क्या था CD ना, CD बराबर 63.852 मीटर, ये पेड़ की हाइट हुई, क्लियर है। तो ये पेड़ का ऊंचाई हुआ क्वेश्चन नंबर 25, समझ गए। अब देखिए इसे हमें आसानी कैसे हुआ है, क्योंकि हम इसको H मान लिया, यहाँ हमारा दिया गया था, H की वैल्यू निकल गया, ठीक है। आगे चलिए, थोड़ा क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिएगा, टाइमिंग का भी, ठीक है ना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक। चलिए यहाँ ध्यान देंगे, 25 तो बन गया, क्या 26 बनेगा? 26 कितने लोग से बनेगा? नहीं। देखिए एक आदमी जो 1 से 3/4 मीटर लंबा है, यानी 1.3/4 लंबा है, मंदिर के चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाता है, यदि आदमी की दूरी मंदिर से 15 मीटर, सेम सवाल है, 25 के जैसा है, नहीं समझे, सिर्फ इसका डाटा पूर्णांक पे दिया हुआ है, कर लेगा। आगे चले, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 27 भी काफी अपने आप में अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है।
चलिए देखिए, इन लोगों का कुछ धुन ही कुछ अलग होता है ना। 27 मजा आता है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 27, बात नहीं करो। सेम टू सेम 26 का प्रश्न है, जैसा 25 का वैसा ही 26 का है। वहां क्या था, कौन था, लड़का था और पेड़ था। यहाँ आदमी है और मंदिर है। क्लियर कर लीजिएगा। चलिए 27 को देखिए। 27 में कहा है कि एक ध्वजदंड एक उदग्र मीनार पर खड़ा है। अब देखिए यहाँ ध्यान देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, समझिएगा। जहाँ जहाँ से मार्क करते हैं वहाँ से आप जरूर ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन यहाँ देखिए, एक ध्वजदंड एक उदग्र मीनार पे खड़ा है। मीनार पे खड़ा कौन है, ध्वजदंड। ध्वज मतलब झंडा का डंडा, ठीक है। तो देखिए ये मान लिया जाए कि ये जो है से आपका क्या है, मीनार है। ये आपका मीनार है। क्लियर। अब इसी पे जो है वो ध्वजदंड खड़ा है। समझ आ रहा है कि नहीं। यहाँ देखिए फिगर, समझिए इसको। ये है बाबू, ये मान लिया जाए कि ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया। ये हो गया ए और ये हो गया बी। यहाँ पे आपका ये मीनार है। ए बी क्या है, मीनार। क्वेश्चन देखिए, कहा कि एक ध्वजदंड एक उदग्र मीनार पर खड़ा है। तो पहले मीनार ना बनाएंगे। ध्वजदंड खड़ा है मीनार पर, तो पहले मीनार बनाएंगे। अभी मीनार पे ध्वजदंड खड़ा है, ये रहा सी। लो ना यहाँ फ्लैग बना दो ना जी। ठीक है, ये फ्लैग है, समझ गए। तो ये एक मीनार पे झंडा खड़ा है। क्लियर। एक ध्वजदंड एक उदग्र मीनार पर खड़ा है। मीनार की जड़ से, मीनार का जड़ यही ना होगा, मीनार की जड़ से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु से, मीनार की जड़ से 10 मीटर दूर। चलिए ये रहा कितना मीटर, 10 मीटर दूर हो गया। 10 मीटर मीनार से कहा 10 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार एवं ध्वजदंड। पहले कौन कहा है, पीछे वाले लाइन। थोड़ा सतर्क हो जाइए तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। समझ गए ना। अब डिस्टर्ब यहाँ हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि अलजेब्रा टाइप का क्वेश्चन है कि चलो बन गया। ये जब तक एक का स्टेटमेंट पढ़िएगा नहीं तब तक बनवे नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 10 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार एवं ध्वजदंड। पहले मीनार कहा है, उसके बाद ध्वजदंड कहा है। मीनार एवं ध्वजदंड क्रमशः 45 एवं 15 डिग्री के कोण बनाते हैं। मीनार 45 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। और एवं ध्वजदंड कितना डिग्री का कोण बना रहा है, इसी बिंदु से कितना डिग्री का, तो 15 डिग्री का कोण बना रहा है। ये 15 डिग्री का कोण बना रहा है। समझ आ रहा है। तब यहाँ देखिए 2 ट्रायंगल हमको दिखाई देगा, ठीक। 2 बार चलना पड़ेगा। अब थोड़ा सोच के देखिए कि ई 15 ही 45 है, तो अगर हम बड़ा वाला ट्रायंगल में चलेंगे, ए बी ई सी हो गया, तो इसको मान लीजिए डी। अभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 45 15 60 होगा। अरे बड़े ट्रायंगल के लिए कितना डिग्री, और छोटका के लिए कितना डिग्री, 45 डिग्री। 45 ना। चलिए अब आगे बढ़े। तो देखो माना कि मीनार, अच्छा इसमें पूछा क्या है वो देख लीजिए थोड़ा। क्या पूछा था, ध्वजदंड की लंबाई ज्ञात के 27 क्वेश्चन ना। ध्वजदंड हमको पूछ रहा है। तो चलिए माना कि ध्वजदंड
दंड BC की लंबाई ध्वजदंड की महामूर्ख है का तुझी ध्वजदंड की लंबाई ध्वजदंड की लंबाई CB बराबर हम H मीटर मान रहे हैं। कितना मीटर? H मीटर। ध्वजदंड की सिर्फ लंबाई पूछा है, ठीक है। ये आपका मीनार है, तो आप देखिए यहाँ 10 दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो मीनार को भी निकालना पड़ेगा, तबे तो फिर निकलेगा। तो उसके लिए करना क्या होगा, अब चलिए, माना कि ध्वजदंड की लंबाई H मीटर, जिसको निकालना उसको हम मान लिए। अब चलेंगे हम, अब समकोण त्रिभुज, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा BAD में, BAD में। तो जब BAD में चलिएगा तो अब देखो हमको ध्वजदंड चाहिए, ये वाला चाहिए, तब मीनार रहेगा तबे ना ये निकलेगा। तो इसका संबंध इससे लगाएंगे तो क्या लगेगा, tan। तो यहाँ हो जाएगा tan, और tan के लिए इस ट्रायंगल में चल रहे हैं हम, तो इसके लिए कितना डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री बराबर, तो क्या हो जाएगा AB बटा AD। tan 45 का मान 1 होता है, AB का मान हमको मालूम नहीं है, और जबकि AD का मान हमारा 10 दिया गया है, तब तो यहाँ से इसके नीचे भी हमारा क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AB जो हमारा आया वो 10 मीटर आया, ये भी जो निकल के आ गया वो कितना मीटर। अब ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि जहाँ 45 का मामला आएगा ये 10 है, तो ये भी कितना होगा 10 से होता, लेकिन निकाल लिए। अब हमको चाहिए ध्वजदंड की हाइट। अब हम ध्वजदंड की हाइट चाहिए तो देखो कैसे निकालेंगे, एवं समकोण त्रिभुज CAD में, किसमें, CAD में। तो चलिए CAD में चलिएगा, तो फिर से जब ये लंब निकालना ये आधार है, तो tan का मामला फिर से आएगा। tan कितना डिग्री, 60 डिग्री। 15 कैसे, 15 था तो पूरन, लेकिन जी अरे 15 कहाँ तक है, देखो 15 जो है से यहीं तक है। एक मिनट यहाँ समझिए, 15 जो आपको दिखाई दे रहा है इसी ट्रायंगल तक के ये 15 है, यहीं तक के 15 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। त्रिकोणमिति को परिभाषा जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे उसमें क्या बोले थे, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का यूज करेंगे। तो समकोण कहाँ बन रहा है, पूरा लेना पड़ेगा ना हमको समकोण बनाने के लिए। चलिए देखिए, तो tan 60 डिग्री बराबर जो हो जाएगा वो कितना डिग्री होगा, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका AC बटा AD, ठीक है। अब tan 60 का मान क्या हो जाएगा, √3 AC। अब देखो यहाँ समझेगा, AC को क्या हम CB प्लस AB लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, क्या AC को हम CB प्लस AB लिख सकते हैं। अब जैसे देखो ना, यहाँ मान लीजिए कि लाइन है, थोड़ा इसको समझिए, ये A दिया गया है, ये आपका B है, बीचवा में कहेगा कि D है, तो AB यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है AB है, तो हम यही AB को दो पार्ट में नहीं लिख सकते हैं, AB को AD प्लस DB लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ दिख रहा है कि नहीं, तो इसको दो पार्ट्स में आप बांट सकते हो। तो देखिए, यानी कि AC को अब हम लिखेंगे CB प्लस AB और बटा AD। अब देखिए इसके नीचे क्या छुपा, 1, ठीक है। ये आपका हो गया √3 बराबर बटा 1। अब CB का मान हमको, अच्छा 1 मिनट हल्ला नहीं, CB को हमने H माना है, यहाँ देखिए CB को क्या माने हैं, H मीटर माने हैं, तो यहाँ H लिखिए प्लस AB हमारा कितना आ गया है 10, और बटा AD भी कितना है 10। अब चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो H प्लस 10 में 1 से करेंगे तो H प्लस 10 है ना होगा, और इसमें गुना कर लेंगे तो 10 रूट कितना हो जाएगा 3। हमको H ना चाहिए, H यानी ध्वजदंड की लंबाई चाहिए, और ध्वजदंड की लंबाई को ही H माने हैं। तो H निकालने के लिए क्या करना होगा, जाती जाती एक तरफ कीजिए, ये 10√3 है, अब ये प्लस में इसको लाओ इधर में माइनस, H बराबर 10 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1। क्या इतना आंसर दे रहा है क्या, चलो देखो तब यहाँ 10 इंटू, बात नहीं करो, √3 का मान 1.73, 2 माइनस
एक। अब यहाँ से एच का वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू 0.73। अरे 1.732 में 1 को घटाएंगे तो 0.732 नहीं आएगा। अब 0.732 में 10 से गुना कर लीजिए, तो गुना करेगा तो कितना आएगा बोलो। महामूर्ख है काजी, देखो यहाँ 732 में 10 से गुना करो। आज के बाद ऐसा गुना करने के लिए आएगा तो हम डायरेक्टली कर देंगे, ठीक है। आ रहा है तुम लोग के पास, चिंता मत करो। 0 0 0 0 2 3 7 और 0 0 2 3 7 0 3 अंक के बाद दशमलव। तो यहाँ देखो, एक मिनट यहाँ समझो, ये 10 से इसमें गुना करना है ना, तो 10 में देखो 1 के बाद कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो 1 अंक के बाद दशमलव खिसका दो, ठीक है। समझ गया, यानी कि इसको हमारा एच की जो वैल्यू आ गया 7.32। अब देखिए दशमलव के बाद इसका कोई वैल्यू है नहीं है, अतः ध्वजदंड की लंबाई क्या सीबी था, कौची था, सीबी बराबर 7.32 मीटर। तो जब भी ऐसा गुना करने के लिए रहेगा तो अबर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम शॉर्ट मार देंगे, ठीक। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। क्लियर है, आगे देखिए। एक क्वेश्चन मात्र बस, एक क्वेश्चन ठीक हो रहेगा ना। हाँ, तुम लोग अगर बैठने के लिए रेडी रहेगा तो हम आज निश्चित है कि 40 पहुंचा देंगे, लेकिन बैठवे नहीं करता। हाँ जी, नहीं, अच्छा ठीक है, सही। एल का शांत रहो। देख, अच्छा इसमें ये सब जो हम फिगर बना रहे हैं समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिगर ना समझ में आए, वो भी हम पढ़ाएं, ठीक है कि नहीं? अच्छा ठीक। देखिए मेरा स्टेटमेंट का जो होता है ना, रटुआ नहीं हम करवाते हैं किसी को। जहाँ जहाँ जैसे स्टेटमेंट कर रहा वैसे ही ड्रॉ कीजिए, सबको समझ में आएगा, और वही काम कर भी रहे हैं। चलिए देखिए 28वां क्वेश्चन है, हल्ला नहीं। 28 में देखिए, 28 का थोड़ा क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। एक मीनार 20 मीटर लंबा, एक मीनार पर, देखो यहाँ इसको समझिएगा, ये मीनार है, हम खाली फिगर समझा दे रहे हैं, सेम सवाल है, बनाइएगा। एक करेंगे, एक मीनार पर 20 मीटर लंबा ध्वजदंड खड़ा है। चलो देखो, ये मीनार है, यहाँ से 20 मीटर क्या है, अरे क्या है जी, ध्वजदंड। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखो क्या कहा, ध्वजदंड खड़ा है, धरती तल के एक बिंदु से ध्वजदंड के पाद, धरती तल, तो धरती तल यही ना होगा, धरती तल का क्वेश्चन की धरती तल के एक बिंदु, ये बिंदु है, धरती तल के एक बिंदु से ध्वजदंड के पाद, तो ध्वजदंड के पैर यही ना होगा। अरे देखो ये ध्वजदंड के पैर हुआ, ध्वजदंड के पाद, तो ध्वजदंड के पैर, फिर कहा क्या, ध्वजदंड के पाद और शिखर, ध्वजदंड के पाद भी हो गया, देखो यहाँ ध्वजदंड का पाद हुआ और ध्वजदंड का शिखर हुआ, हो गया। पहले पैर का, उसके बाद शिखर का है, तो कहीं चल गया। ध्वजदंड के पाद और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री, ई वाला कितना डिग्री और ई वाला कितना डिग्री, 60 डिग्री। बना लोगे, सेम एक क्वेश्चन है कि नहीं, बन जाएगा, बनेगा। 29 चलें। अब जरा 29 देखिए, एक मीनार पर एक ध्वजदंड खड़ा है, सेम सवाल है। आप फिर से एकरे में देख लो, इसी का देख लीजिए, एक मीनार है, 29 नंबर, एक मीनार पर एक ध्वजदंड खड़ा है। चलो देखो यहाँ ये झंडा खड़ा है इस पे, ठीक। अब क्या कहा, मीनार के पाद से 60 मीटर कर लिखा हुआ है जी, देखो तो तल है, यहाँ कर लिखा हुआ है। अच्छा एक मिनट, एक मीनार पर एक ध्वजदंड खड़ा है, मीनार के पाद से 60 मीटर दूरी पर, मीनार यही ना बाबू, मीनार के दूरी से कितना मीटर दूरी है, 60 मीटर, 60 मीटर दूरी पर, अच्छा दूरी पर, तल पर के एक बिंदु से ध्वजदंड के पाद, तल पर के एक बिंदु, तल पर के ही एक बिंदु है, ध्वजदंड के पाद, तो ध्वजदंड के पाद ही ना होगा, ध्वजदंड के पाद और शिखर के उन्नयन कोण, शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, 30 डिग्री और कितना डिग्री, 60 डिग्री है, तो ध्वजदंड की ऊंचाई बन जाएगा। अरे बनेगा, सेम क्वेश्चन है,
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29, 30, एकदम महाभिवियाई प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 30, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। अगर इन दोनों का फिगर बनाना चाहते हैं बना लीजिए, हालांकि सेम सवाल है, बन जाएगा है? अगला पेज में चले जाएं? अच्छा ठीक है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? समझ आ रहा है कि नहीं? ऊंचाई दूरी भारी लग रहा है? हल्का है? जो भी 8.4 से हल्का ही है। अच्छा चलिए देखिए एकदम क्वेश्चन नंबर 30 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए हम सवाल पढ़ रहे हैं, हल्ला नहीं। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.46 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। हालांकि सेम सवाल इसी टाइप का है। एक पेडेस्टल है, चलिए हम पेडेस्टल पहले बनाते हैं। 90। चलिए देखिए फिगर समझिएगा। हम एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ताकि हमें भी समझ में आए कि आगे क्या कहना चाहता है ये। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.46 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का कोण 60 डिग्री है और बिंदु से पेडेस्टल के शिखर कोण, एकदम सेम सवाल है, बन जाएगा सर। लेकिन क्वेश्चन भी है इसलिए हम बता दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 और 30 एक के जैसा क्वेश्चन है। उस समय मीनार था, एक नाम खाली पेडेस्टल कह दिया और सेम सवाल है, लेकिन काफी क्वेश्चन अच्छा है, इसको बना दे रहे हैं। देखिए एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.46 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो क्या है? तो पेडेस्टल की ऊंचाई बताना है कि क्या होगा। चलिए देखिए, ये है आपका पेडेस्टल। ये क्या है? पेडेस्टल। और ये है यहां से ऊंची मूर्ति। कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए यहां देखिए, अरे पेडेस्टल का मतलब कोई भी वैसा खंभा वगैरह। ठीक, तो ये ए बी जो है, ए से लेकर के बी, ये क्या है? पेडेस्टल है, पेडेस्टल। क्लियर है? अरे यार पेड या पैंट को वही ना हुआ, पैंट को लोग पेंट नहीं बोलता है, तो समझ लो अपने से। चलिए देखिए, अच्छा लोग पेडेस्टल लिख दे रहे हैं, पेडेस्टल। उसके बाद क्या है? मूर्ति। ये क्या है? मूर्ति है। क्लियर? ए बी और ये बी सी जो है से आपका क्या है? मूर्ति है। आप चलिए देखिए, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.46 मीटर ऊंची मूर्ति है। अभी मूर्ति का जो लंबाई है ना बाबू, 1.46 मीटर। चलो नहीं इधर कर देते हैं मूर्ति को। चलिए देखिए, ये जो मूर्ति का जो लंबाई है यहां से लेकर के यहां तक के, ये मूर्ति की लंबाई 1.46 मीटर है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि, चलो भूमि तो नीचे ही होगा, ये रह गया भूमि। अब भूमि के कह रहा एक बिंदु, पहला बिंदु तो यहाँ पैरे है इसका पेडेस्टल का, भूमि का एक बिंदु, ये रहा भूमि का बिंदु, इसको मान लीजिए आप डी। क्या मान लेंगे? डी। कहा कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तब मूर्ति ऊपर न है जी, शिखर ऊपर होगा, तब मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। चलिए देखिए यहां ध्यान देंगे, ये जो है मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री कहा? 60 डिग्री। उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। और बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, तो ये मूर्ति का शिखर ये वाला हुआ, मूर्ति का शिखर यही ना हुआ जी, ये जो है शिखर है। आवरी कहा 60 डिग्री है, तो फिर से कह रहा है कि और बिंदु से, इसी बिंदु से किसका? तो पेडेस्टल का शिखर, तो पेडेस्टल यही ना है, तब पेडेस्टल का शिखर कहाँ होगा? ये वाला होगा। अरे पेडेस्टल का शिखर भी होगा। चलिए अब यहां से यहां तक के जो है वो क्या कहा? कितना डिग्री बोले? 45 डिग्री। ये जो है बाबू ये 45 डिग्री है। कितना डिग्री? 45। तो अब कह रहा है इसमें कि
पेडेस्टल की ऊंचाई बताओ कितना होगा। देखो सेम सवाल है, 27, 28, 29 के जैसा, कोई परिवर्तन नहीं है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 30। चलिए देखिए, हल्ला नहीं करो, अच्छा शांत रहो बाबू। माना कि जो निकालना है उसी को मानेंगे, ठीक है ना। माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई AB बराबर h मीटर है। चलिए हम इसको क्या मान रहे हैं, इसको जो है मान रहे हैं h मीटर, ठीक है, h मीटर इसको मान लिया गया। अब चलिए यहाँ देखेंगे, ध्यान देंगे, एवं हमारा जो दिया हुआ है वो मूर्ति कितना है, मूर्ति BC, मूर्ति BC है 1.46 मीटर। हमें पेडेस्टल चाहिए तो हाइट चाहिए। अब अच्छा इसमें तो हमको कुछ पता नहीं। अच्छा ये भी कुछ कह रहा था का कि इसका दूरी कुछ दिया हुआ है, बोलिए। अरे है जी, नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो चलो अब लिखेंगे यहाँ हम। अब देखिए आपको हम पहले ही बताए थे कि 45 और 60 में अगर आ जाए, 45-60 में पहले 45 को नहीं छेड़ना है, पहले 60 को छेड़ना है। ऐसा नहीं कि 45 को छेड़ेंगे तो आंसर नहीं आएगा, आएगा लेकिन समस्या खड़ा कर देगा, ठीक है। और ऐसे भी जनरली तौर से अगर देखा जाए तो छोटा ट्रायंगल में चला जाता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर 60 में चलिएगा, लेकिन हम चलो छोटा ही से चल लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज, यहाँ समकोण बनेगा BAD में। चलिए BAD में जब चलेंगे तो यहाँ देखो tan कितना डिग्री, 45 डिग्री, समझ में आ रहा है। एड की क्या चीज तुम लोग को घट जाता है, हाँ? ये हो जाएगा आपका AB और बटा AD। हम लोग को आज सुन रहे हैं फार्मूला, बंद करने दो जरा। AB जो है ऐसे H माने हैं हम, AD हमको मालूम नहीं है, रहने दीजिए कोई बात नहीं। अब ऐसे भी देखो ना जी, जितना E है उतना ये भी होगा, होगा कि नहीं होगा, और आया भी है। AD बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से H, AD का मान भी कितना आ गया, H आ गया, H मीटर। चलिए एवं अब चलेंगे हम त्रिभुज, समकोण त्रिभुज चालू है ना, समकोण त्रिभुज CAD में, CAD में। तो चलिए CAD में जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना डिग्री, 60 डिग्री ना, 60 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AC और बटा AD। क्लियर है। tan 60 का मान √3 और AC को आप देखिए, AC को हम लिख सकते हैं CB प्लस AB, CB प्लस AB और AD, ठीक है, ये हो जाएगा AD। इसके नीचे क्या दिख रहा है, 1, ठीक है। अब देखिए CB का मान हमको दिया हुआ है बाबू, CB का मान कितना दिले है, √3/1 बराबर 1.46 और प्लस AB को हमने क्या माना है, H। अच्छा AD भी क्या आ गया है, H, AD भी H आया है ना, AD भी आ गया है H। अब चलो यहाँ ध्यान दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3H बराबर 1.46 और प्लस H, नहीं होगा, ये पूरा में 1 से करेंगे तो ये ना पूरा होगा, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा। अब H वाला को एक साथ कर लीजिए, ठीक है, √3H और माइनस H 1.46, ठीक है। अब यहाँ से H कॉमन मिल रहा है, कॉमन लीजिए, √3 - 1 बराबर 1.46, ठीक है। H बराबर अगर हम यहाँ H इंटू 1.732 माइनस 1.46। अब देखिए H का मान यहाँ से हो जाएगा 0.73, अरे एक इतना में से एक घटाएगा 0.732 होगा, बराबर हो जाएगा 1.46। अब यहाँ से H की वैल्यू चाहिए तो 1.46 और बटा 0.732,
समझ आया कि नहीं? अब इसको भाग लगाना है, तो भाग दीजिए। 1.46 में 0.732 से भाग लगाना होगा। तो देखिए, हालांकि इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर जाके 0 होगा, तो फिर दशमलव भी बचेगा और फिर उसका दशमलव हटाना होगा। रुको रुको ना, वैसे नहीं कर रहे हैं, यहीं पे हटा लेते हैं। h इंटू, यहाँ देखिए, यहाँ हम दशमलव जब हटाएंगे, चलो एक स्टेप बढ़ा के लिखते हैं। 0.732 बराबर 1.4 और 6। यहाँ दशमलव हटाइएगा तो 1 दे के कितना 0 होगा, और यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 1 दे के कितना 2 गो। अब चलिए देखिए, ये थोड़ा आसान हो गया। h इंटू 732 और बटा 1000 बराबर 146 और बटा 100। अब चलो यहाँ देखो, ये 2 को 0 से ये कटेगा, कटेगा ना। तो अब यहाँ जो हमारा हो गया h बराबर, अब देखिए h इंटू, किसका इतना ज़्यादा पेन और पेंसिल गिर रहा है? अरे किसका इतना ज़्यादा गिर रहा है? बटा यहाँ कितना हो जाएगा 10 और बराबर 146। h बराबर h इंटू 732। अब देखिए गुना में उधर जाके हो जाएगा 1446 गुने कितना हो जाएगा 10, होगा कि नहीं? तो हो जाएगा 1460, होगा जी। देखिए आसान इसको बना दिया गया, नहीं तो हम उतना ही में भाग दे देते, लेकिन तुम लोगों को थोड़ा सा भाग देना टिपिकल लगा, इसलिए 1460 हो जाएगा। अब h का मान निकालिए यहाँ से, h का मान हो जाएगा 1460 बटा 732। अब भाग दे लेगा ना, बोलो जी। कितना बार में लगेगा, भाग दीजिए। देखो यहाँ 732 से 1460 2 बार में लग जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा एक बार में लगाइए 732, ये कितना हो गया 8 ना जी, और यहाँ कितना हो गया 5 में से 2 गया 3, और ये कितना 7, ठीक है। अब दशमलव दीजिए, यहाँ 0 होगा। अब कितना बार में लगेगा बोलो? 9 7 63, 9 बार में लग जाएगा। 9 बार में कितना हो जाएगा, 9 दूना के 18 और 9 3 27 से 1 28, 9 7 63 और 2 65, ये हो गया 2, और इस 17 में से 8 चला जाएगा तो 9 ना होगा। ये कितना बच गया 11 में से 5 गया तो 6, ये कट जाएगा। फिर दशमलव का वैल्यू 0। आगे फिर से बढ़ाइए, कितना होगा? देखो इतना समथिंग दे रहा होगा, 1 दशमलव कुछ रूटे में दे रहा है 2 मीटर। अरे तो हाँ, सन्निकटन का यूज करेगा। अरे देखो ना जी, 1 पॉइंट समथिंग जा रहा है, सन्निकटन का यूज करेगा। 1 दशमलव, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ आपका 1.999 है, तो किसके करीब में है 10 के करीब में है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ भी वही चीज़ है, 1.999 समथिंग जा रहा है, तो एक मिनट 10 नहीं, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे रहता है ऐसा 9.999, तो ये किसके करीब में दिख रहा है 10 का करीब में दिख रहा है, तो यहाँ 1.9 समथिंग जाएगा। तो ये सन्निकटन हम कहा बताए थे कि दशमलव के बाद अगर यहाँ से 5 से बड़ा दिखेगा तो सन्निकटन यूज करेंगे, और 5 से छोटा दिखेगा तो उतना ही रहेगा। तो कितना आएगा? अब देखो एक आध 2 स्टेप करिए देते हैं इसको, भाग लगाओ कितना बार में लगेगा से, बोलो जल्दी। 9 बार में। चलो देखो 9 बार में, सपोज इतना ही पर हम स्टॉप कर रहे हैं, यानी कि इसको भाग लगाने से हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 1.99 समथिंग। तब हम यहाँ से 1.99 जो आ रहा है, इसका हम सन्निकटन जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सन्निकटन कल या परसों बताए थे। तो h जो हो गया वो 2 मीटर लगभग होगा, लगभग में दे रहा होगा, ठीक है 2 मीटर लगभग, या लगभग ना भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं दिया तो जब सन्निकटन यूज कर लिया तो नहीं दिया होगा। अब यहाँ लिखेंगे अतः, अतः कौची का निकालना था? पेडेस्टल ना जी। अतः पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई क्या था बोलो? AB ना, पेडेस्टल की ऊंचाई AB बराबर 2 मीटर। क्लियर है? सन्निकटन का यूज किया हुआ है। चलिए आज तक के हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी फिर मिलेंगे आगे से।